लोकल होस्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम स्टूडेंट लिस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे ये इसका दूसरा पार्ट्स हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आयशा पे कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा इसका एक और पार्ट हो गया। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो हम यहाँ कैच ऑल सेगमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके अंदर हम हर राउट्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमने आयशा के बाद यहाँ पे लिख दिया XYZ या 1 2 3 कुछ भी लिख दिया, तो ये 404 पेज दिखाएगा हमें। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पिछली वाली वीडियो में हमने डायनेमिक वाला भी बनाया हुआ था, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो इतना अप्रोच नहीं किया जाता। उसकी जगह आप कैच ऑल सेगमेंट्स यूज़ करें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो जो भी राउट बनेंगे वो 3 डॉट्स के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो आए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ऐप डायरेक्टली के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे स्टडी नाम का। ठीक है, स्टडी नाम के बाद हम लोग page.js की फ़ाइल बनाएंगे। page.js के बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, जिस तरह हम पिछली बार पहले भी बनाते गए हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के बाद हम यहाँ पे स्टडी लिख देते हैं, स्टडी का, क्योंकि हमने कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, स्टडी लिख दिया है अपने याद दहानी के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न भी करवाएंगे। ठीक है, अगर आप रिटर्न नहीं करवाएंगे तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो रिटर्न करवाने के बाद हम यहाँ पे इसका राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक डिव बनाएंगे हम। डिव बनाने के बाद एक h1 टैग बनाएंगे, जहाँ पे हम लिख देंगे लेक्चर्स ऑफ कॉलेज, क्योंकि हम यहाँ पे सब चीज़ें स्टडी के लिहाज से ही कर रहे हैं, तो हमने इस वजह से स्टडी का यहाँ पे पेज बनाया है। लेक्चर्स ऑफ कॉलेज। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम अपने स्टडी वाले पेज पे आएंगे तो लेक्चर्स ऑफ कॉलेज, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ भी ABC या कोई भी लेक्चर एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पे 404 पेज आ रहा है। अब हमें इस का किस तरह से हल निकालेंगे, तो हम यहाँ पे आएंगे अपने वापस और स्टडी के फ़ोल्डर के अंदर ही हम एक और फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है, जो कि 3 डॉट के ज़रिए बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एक फ़ोल्डर बनाएंगे, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, देन 3 डॉट्स। अब हम यहाँ पे लेक्चर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे लेक्चर्स ही का हम कर लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देन इसके अंदर page.js बनेगा, फाइल बनेगी एक page.js। अब यहाँ पे page.js, अब यहीं से हम सारा कोड कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, क्योंकि हम बहुत अच्छे कॉपी पेस्टर हैं तो हम इस वजह से कॉपी पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे हम स्टडी की जगह लेक्चर्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, अभी हम पहले यही चेक करते हैं कि ये आया भी है कि नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ABC लिख दें या कुछ भी लिख दें, देखिए आ गया, कोई एरर नहीं आया है यहाँ पे। तो हमने एक मसला तो हल कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको, हमने पता भी तो चलना चाहिए कि जैसे अगर हमारे पास कोई दिन हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज में जैसे 8 लेक्चर्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लिखें लेक्चर 1 डे इस तरीके से, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें शो करवाना है, तो शो करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैरम्स को यूज़ करेंगे।
अगर आप चाहें तो प्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। और पैरम्स को यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे कंसोल भी करवाएंगे, ठीक है। कंसोल करवाएंगे पैरम्स को। पैरम्स को कॉल करवाने के लिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H1 के अंदर हमें नंबर्स भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेज ऑफ कॉलेज, डेज ऑफ लेक्चर, डेज ऑफ कॉलेज। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे पैरम्स, पैरम्स। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पैरम्स डॉट लेक्चर भी लगाएंगे, ठीक है। लेक्चर का अगर आप L कैपिटल लिखेंगे तो यहाँ देखें एरर शो होगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। अब यहाँ पे देखें जो है वो चला गया, मैंने कुछ भी गलती कर दी, अभी सही करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें H3 या 4 कुछ भी ले लें, हमें छोटी हेडिंग्स में लेना है, तो इस वजह से मैं हेडिंग्स जो है वो छोटी कर रही हूँ। यहाँ पे आप लेक्चर्स नंबर कर देते हैं कि पता भी चले कि कौन सा लेक्चर हम सुनना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं। तो लेक्चर डॉट नंबर स्पेस लगाएंगे, उसी तरीके से पैरम्स करेंगे, पैरम्स डॉट लेक्चर। और इसके अंदर ही हम 1 लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और सबसे पहली लाइन, क्योंकि हम पैरम्स को हमने करना है कॉल, तो सबसे पहली लाइन पे आप यूज़ क्लाइंट भी लिखेंगे लाजमी, ठीक है। तो यूज़ क्लाइंट लिखेंगे लाजमी। देन यहाँ पे हम देखें, देखें यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना, जैसे 1 day 1 स्लैश लेक्चर 5, तो देखें यहाँ पे आ गया हमारे पास शो। तो हमने जो अपना कैच ऑल सेगमेंट्स का काम है वो तो सब कंप्लीट कर लिया। अब हम जो है 404 पेज किस तरह से बनते हैं और ये क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। तो जब भी कोई राउट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे भी मैंने पहले भी आपको बताया, जो कि अवेलेबल ही नहीं होते इन Next.js, तो उसको हम 404 पेज कहते हैं। और ये 404 पेज Next.js ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है। तो अब हम ऐसे बनाएंगे कि मगर आप बोलोगे कि ये तो बना हुआ है, अब हम इसको दोबारा क्यों बनाएंगे। तो कभी कभी आप भी एप्लीकेशन बनाओगे तो फिर आपको लगेगा कि भाई अभी अपना खुद का पेज भी होना चाहिए 404 के नाम से। तो खुद डिज़ाइन करेंगे हम 404 पेज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अबाउट के पेज में चाहिए, सही, अगर हम यहीं पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं जैसे अबाउट का पेज, अब अबाउट का पेज के अंदर हम कुछ भी XYZ लिखते हैं तो ये 404 पेज, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पेज जो हमने क्रिएट करे वो शो हो। तो वो किस तरह से होगा वो भी बता देते हैं, ठीक है। और बाकी पेजेस के लिए अलग एक 404 पेज दिखाना हो तो कैसे करेंगे, उसे हम बोलेंगे राउट स्पेसिफिक 404 पेज बोलते हैं, ठीक है। और एक सवाल आप लोग कर सकते हो कि इसको 404 पेज क्यों बोलते हैं, 404 क्यों नहीं बोलते। तो आप लोग की मर्ज़ी है, वरना तो ये इजीली इसको सिंपल बनाने के लिए, क्विक बोलने के लिए इसको इस तरह 404 बोलते हैं। आप 404 भी बोल सकते हैं।
अब हम ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही एक फ़ाइल बनाएंगे नॉट फाउंड के नाम से। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे नॉट फाउंड के नाम से और found.js के नाम से। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी का कोई नाम नहीं रख सकते, ये स्पेसिफिक नाम है और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, अंडरस्कोर नहीं लगा सकते, हाइफन नहीं लगा सकते यहाँ पे। उसी तरीके से सारा कुछ बनेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। मैं यहीं से ही कॉपी कर लेती हूँ, बार बार ना हमसे लिखा भी नहीं जाता। यहाँ से हमने कॉपी किया, नॉट फाउंड पेज हमारा कहाँ गया, ये रहा, नॉट फाउंड पेज पे गए, यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम लिख दिया नॉट फाउंड। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं नॉट फाउंड लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नॉट फाउंड लिख दिया, यहाँ पे हमने दिस पेज, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दिस पेज इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब ये अभी हमने ग्लोबल जो है 404 पेज बनाए थे, ओके, जैसे कि यहाँ पे शो भी हो गया। अब लेकिन हम चाहते हैं कि अबाउट के फ़ोल्डर के लिए एक अलग से पेज हो जो कि सिर्फ अबाउट के उसमें ही दिखे, ठीक है। अभी जो हमने बनाया है वो ग्लोबली बनाया है, वो हर पेज पे शो होगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हम अपने अबाउट के फ़ोल्डर में आ जाएंगे, ठीक है। यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी करा और यहाँ पे अबाउट के फ़ोल्डर में आके उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह हमने अभी देखा है। एक फ़ाइल बना लेते हैं, एक फ़ोल्डर बनेगा, बल्कि एक फ़ोल्डर बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही 3 डॉट्स के साथ नॉट फाउंड करके, ठीक है, नॉट फाउंड उसी तरह से बनेगा, कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। और फिर ये बन गया। अब इसके अंदर page.js की फ़ाइल, page.js की फ़ाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हम यही सब कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, सब कॉपी कर लिया, दिस अबाउट लिख देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ी सी चेंजेस हो जाए। दिस अबाउट पेज इज़ नॉट अवेलेबल है, यहाँ पे देखें दिस अबाउट पेज इज़ नॉट अवेलेबल। अगर हम कोई भी दूसरे पेज में जाते हैं, जैसे यहाँ पे चले गए, अब यहाँ पे देखें, ओह ये तो हमने करा हुआ है इसकी सेटिंग, देखें, देखा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और एक और बात, मगर एक वेबसाइट के अंदर एक ही 404 पेज बनता है, कभी कभी मल्टी पेजेस जो हैं वो नहीं बनते 404 के, ठीक है। बट ये लॉजिकली पॉसिबल है।